नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है जितेंद्र अवार्ड का। जहाँ जितेंद्र अवार्ड की बात करूं तो आजकल जो है जितेंद्र अवार्ड के ऊपर एक टाइटल सुर्खियों में है। क्या है टाइटल? जीतुद्दीन। आखिर में जितेंद्र अवार्ड का नाम जीतुद्दीन क्यों पड़ गया? सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हो रहा है। जब से उन्होंने प्रभु राम के बारे में उन्होंने खाने को लेके जो टिप्पणी की है, उसके बाद से तो ट्रोल और भी बढ़ गया है। तो इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है देश भर की राजनीतिक खबरों के अंदर की खबर को हम विस्तार से जो है उसका पोस्टमार्टम करते हैं और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो है आपको सब अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थत्ते साहब का भी वीडियो है, अनिल थत्ते गगन भेदी मराठी वीडियो है, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक पे भी मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सर क्या कहेंगे आप? सर आपके मित्र भी हैं और काफ़ी पवार साहब के करीबी हैं, और इस समय उनका जो है जो स्थिति चल रही है काफ़ी नेगेटिव चल रही है लोगों में। लोग जो है अब जितेंद्र अवार्ड नहीं जीतुद्दीन करते हैं, लेकिन हालांकि ये पुराना नाम है उनका, लेकिन अभी ज़्यादा सोशल मीडिया पर रन हो रहा है जी। तो आप क्या मानते हैं सर को? मैं क्या मानता हूँ उसके बारे में तो बोलूंगा ही जी, मगर आप उसको जीतुद्दीन मानने को तैयार है क्या? आप बोलेंगे उसको जीतुद्दीन के? नहीं बोलेंगे सर। हम पत्रकार, हम कैसे बोलेंगे? क्यों नहीं सर। सर जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हो वो सब पत्रकार भी है उसमें। नहीं, आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं ना। हम तो आप अभी मुझे बोल रहे हैं कि जीतुद्दीन कैसे बने जी, तो उसमें आपने हम कैसे बने कर दिया, उसका व्याख्या कर रहे हैं। तो नहीं मतलब आपने मान लिया कि जीतुद्दीन कैसे बने, मतलब जीतुद्दीन बन गए। क्यों बने? क्यों बने नहीं, कैसे बने? हम सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर क्यों लोग जीतुद्दीन करते हैं। हाँ, क्योंकि वो कलवा मुमरा से विधायक है, वहाँ पर मुस्लिम बहुल संख्या है और मुस्लिमों के बारे में वो ज़्यादा फेवर करते हैं, इसलिए उनको जीतुद्दीन का नाम दिया जा रहा है, ऐसा तो मेरे को लग रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? मेरे को नहीं लगता है ऐसा। कि कैसे है ना कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल बस्ती होती है जी, वहाँ का जो भी आमदार होता है वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, शिंदे गुट का, ठाकरे गुट का, किसका भी हो सर, उसको वहाँ के जो मुसलमान समाज है जी उसकी मर्जी रखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम मुसलमानों की बात करते हैं क्योंकि ये दो धर्मों में संघर्ष हम मान चुकते हैं, मगर ओबीसी और मराठा जी, बीसी और ये तुम्हारे नॉमेडिक ट्राइब, सब जातियों में भी इस तरह का कलह है ही। हम सिर्फ धर्म का कलह जो है ना उसको अभी ये हिंदुत्व की भूमिका के कारण बीजेपी के उसको एक रौद्र रूप धारण किया है उसने, मगर जाति जातियों में तो ये रहता है। ये वोट करते समय लोग देखते हैं ये मेरे जाति का है कि नहीं, ओबीसी है कि नहीं, मराठा है क्या, ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण है तो और उसकी मुश्किलें बढ़ती है। तो अपने वोटर्स में अगर 40, 50, 60% तक मुसलमान है तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे जो भी मतदाता हैं उनको मैं संतुष्ट रखूं। तो अभी अगर मुसलमान ज़्यादा है तो सर देखो इसमें आप एक फ़र्क करो कि आम नागरिक की जो सुविधा उसको चाहिए, सहूलत चाहिए, उसको जो कुछ योजनाएं चाहिए, वो हिंदू और मुसलमान करके नहीं होती। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना भी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है। वो आम नागरिक करके उसकी समझो 100 जरूरतें हैं, तो वो 100 जरूरतें हिंदू की और मुसलमान की करके नहीं की जाती, वो सबकी की जाती है। अभी कड़वा में आप अगर जाएंगे तो मेरा चैलेंज है आपको कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी शहर एक नया स्वरूप लिए हैं, मैं तो बोलता हूँ सुरवंटा से फुलपाखरू बन ले, ऐसा बोलता हूँ, तो उसमें नंबर 1 है कड़वा, मुमरा, ज़्यादा करके कड़वा में जो चमत्कार तुम्हारे तथाकथित जीतुद्दीन ने किया है तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। थाना में भी मुख्यमंत्री का शहर होते हुए भी जो नहीं हुआ वो कड़वा में उसने करके दिखाया है और फॉलोअप करके किया है। फॉलोअप किया है। जब महाआघाड़ी का सरकार था तो उसका हक ही बनता था, पर नहीं था तो भी उसने कभी से कर रहा है, जब से वो चुन के आया है, 14 से है वो, जी, तो तब से वो कर रहा है। तो वहाँ अभी क्या मुसलमान की गाड़ी जाएगी और हिंदू की नहीं जाएगी, या हिंदू की जाएगी मुसलमान की नहीं, ऐसा नहीं होता है, गाड़ी सबकी जाएगी। इसको अभी कैसे है ना कि कुछ खास जरूरतें होती हैं। सर कल मोदी साहब ने बहुत अच्छा बोला है, वो बोले कि 4 घटकों पे आप कंसंट्रेट करो।
अपना पूरा कैंपेन, अपना पूरा मूवमेंट, और उसमें बोला है कि ये जाति धर्म सब भूल जाओ, हमको क्या करना है, हमको युवक, गरीब, महिला, और चौथा उन्होंने ये लिया है गरीब, ये महिला और कामगार, नहीं शेतकरी किसान। हाँ, तो ये 4 दिए हैं। तो अभी ऐसा है कि ये 4 जो हो गए, उसके उनकी जो जरूरत है वो सामायिक रहती है, सबकी समान रहती है, सबकी कॉमन। पर सर कैसा है ना, मैं अगर हिंदू हूँ तो मेरी मंदिर के बारे में कुछ अपेक्षाएं रहती है, वहाँ क्लीनलीनेस हो, वहाँ पे पानी हो, वहाँ दर्शन की सुविधा हो, वहाँ पे एक स्वच्छता हो जी। तो मुसलमान जहाँ पे है वहाँ उनकी मस्जिद रहती है, दरगाह रहता है, छोटे छोटे उनके भी कुछ ये रहते हैं धार्मिक श्रद्धा के स्थान। तो वो चाहते हैं कि यहाँ भी आप हिंदू मंदिर को तो करो ही, मगर हमारे मस्जिद को भी करो। अब हिंदू मंदिर को अगर कुछ करे, उसका अभी शिंदे साहब थाना में जो पुराने मंदिर है उसका सबका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। बिल्कुल देखा मैंने। हाँ, तो अभी आप उनको आरोप करेंगे क्या कि ये तो धर्मगुरु बन गए, या शंकराचार्य एकनाथ शिंदे ऐसा बोलेंगे उनको? ये तो शंकराचार्य बनने की होड़ में है कि मंदिर ही बना रहे एक के पीछे एक के पीछे एक। थाना में कितने मंदिर है, वहां पे उनको चलता है जी, उन्होंने बनाया तो मंदिर। हाँ, मगर कहीं मस्जिद के लिए थोड़ा सा किधर फंड चाहिए या कुछ उनको भी रिपेयर करना है, या वहाँ पे रोड नहीं है तो रोड दिया, या सर कई सवाल ऐसे रहते हैं कि अभी मैं ब्राह्मण हूँ जी, फडणवीस ब्राह्मण है सर, हमारे सब सवाल नागरिकों के साथ साथ होने के बावजूद ब्राह्मण करके भी कुछ होते हैं। जैसे फडणवीस को बदनाम किया जा रहा है, फडणवीस साहब को गाली गलौज की जा रही है, वो जरांगे तो उनके पीछे पड़ा है और उनके ब्राह्मण जाति की वजह से वो तो ऐसा द्वेष फैला रहा है। तो जब उनके बारे में, फडणवीस साहब के बारे में ब्राह्मण है करके द्वेष फैलाते हैं तो उनको बोलना पड़ता है कि भाई ब्राह्मण करके मुझे बदनाम मत करो। वैसे ही सर कुछ भी हुआ, पाकिस्तान में भी कुछ हुआ तो लोग बोलते हैं मुमरा में एक पाकिस्तान है, बोलते कि नहीं? बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हुए यहाँ पाकिस्तान है। अभी पाकिस्तान में कुछ हुआ उसका संबंध मुमरा में होता नहीं है। और सर पूरे देश में देशद्रोही जो पकड़े जाते हैं उसी प्रोपोर्शन में मुमरा में भी पकड़े जाते हैं। मुमरा में एकदम सब पाकिस्तानी है ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी नागरिक है, वो इंडियन है। सर उनमें से कितने तो आपने देखे हुए नहीं होंगे या देखे होंगे, वो हिंदू मंदिर में भी आते हैं और हमारे हिंदू भी दरगाह पे जाते हैं, इधर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाजी अली है तो वहाँ तो सभी लोग जाते हैं, हाजी अली जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये कैसा है ना कि जब मुसलमानों के कुछ, अभी कैसे है ना कि सरकार ने 5% एजुकेशनल ये दिया था उनको, रिजर्वेशन एजुकेशन में खाली, बाकी किसी में नहीं। सर वो अभी लागू करने की बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सर आज मुस्लिम समाज में क्राइम की जो ज़्यादा रेट है, क्राइम रेट है ज़्यादा, उसमें दारिद्र्य भी ज़्यादा है, अशिक्षितपना भी ज़्यादा है। इसका कारण है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। सर मेरे पास अगर 2 लोग इंटरव्यू के लिए आए तो मैं मुस्लिम भी है और हिंदू है तो मैं हिंदू को चुनते हैं, ये कोई बेईमानी करने की बात नहीं है। सही बात। सर मैंने कम से कम 10 बाप लोगों को, मतलब पिताजी को जिनके बेटियां फॉरेन में हैं या शिक्षण के लिए किधर गई है, ये बताते हुए सुना है, मेरे सामने उन्होंने बताया कि वक्त तुम अभी अमेरिका जा रही हो, इंग्लैंड जा रही हो, तुम्हारी मर्जी से तुम किसी से भी शादी करो, किसी से भी शादी करो, खाली मुसलमान से मत करो। बोलते हैं कि बोलते हैं सर, कोई भी बोलेगा, हिंदू जो है वो बोलता है, ये फैक्ट है। अभी तुमको मालूम नहीं कौन सा मुसलमान है, वो किस प्रकार का है। भाई हिंदू में भी घटस्फोट होते हैं, हिंदू में भी मारामारी होते हैं, मर्डर कितने हिंदू पति अपने वाइफ के करते हैं, मगर हमने एक ठप्पा लगा दिया है कि तू मुसलमान से शादी मत कर, ये बोलते हैं। तो अभी वो सर, लेकिन बहुत से मुसलमान भी सियाने हो गए, वो हिंदू नाम रख लेते हैं अपना और बाद में ऐसा करते हैं। वो चीटिंग जो है वो अलग। अबू सलेम जो मोनिका बेदी शादी किया था तो उसने अपना नाम वहाँ पर हिंदू रखा था, जहाँ से पकड़ा गया पुर्तगाल में। हाँ। और यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा, वो बोलती है इंटरव्यू में कि मोनिका बेदी की, सर ऐसे मामले तो पकड़े जाने तक हमको नहीं पता था कि देखो मराठी में एक नाटक है तो मी नवेस, उसमें वो लखोबा लोखंडे करके रहता है, वो 12 लड़कियों से 12 अलग नामों से शादी करता है। तो हिंदू नहीं करते क्या ऐसा?
मुसलमान करते हैं सर। देखो, गुनहगार गुनहगार होता है, अपप्रवृत्ति अपप्रवृत्ति होती है। जिसकी नियत ही ठीक नहीं है, वो हिंदू है कि मुसलमान है करके नियत नहीं ठीक होती। मगर अभी आप इसको जीतुद्दीन के बारे में आप बोल रहे हैं, तो उनके जो सवाल है उनके बारे में बोलना कोई जरूरी है, तो ये इनका वकील है। और एक बात बोलता हूँ सर जी, आज की तारीख में जितेंद्र की साइड लेके बोलना लोगों को गलत लगेगा, मगर पूरे महाराष्ट्र में, मेरा स्टेटमेंट ले लो, पूरे महाराष्ट्र में अगर असली सेक्युलर का मतलब मैं निधर्मी नहीं मानता हूं, धर्मातीत मानता हूं। धर्मातीत मतलब धर्म का विचार करके जो न्याय अन्याय नहीं करेगा उसको मैं सेक्युलर मानता हूं। सर, महाराष्ट्र में शरद पवार सेक्युलर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फडणवीस की होने की तो संभावना ही नहीं है। शिंदे साहब भी नहीं है। सच्चा सेक्युलर अगर महाराष्ट्र में कोई है ये राजकीय राजनीति में, तो सिर्फ ये जितेंद्र आव्हाड है, सेक्युलर है जी, हार्ट सेक्युलर है। सर, मैं उससे कितनी बार किए, 50-100 घंटे 200 घंटे बैठा हूँ उसके साथ आज तक। सर, कभी भी मैंने उसको थोड़ा इरिटेट करके देखा तो भी वो अपने सेक्युलरिज्म से कभी हटा नहीं। अभी महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है कि सेक्युलर तुम हो इसका मतलब तुम हिंदू द्रोही हो, हिंदू द्वेष्टे हो, हिंदू के खिलाफ हो, तभी तुम सेक्युलर हो। सर, दूसरी की बात छोड़ो, अभी आज मैं समझो जितेंद्र की बात कर रहा हूं और ये सब बोल रहा हूं कि वो सेक्युलर चेहरा है। कल अनिलुद्दीन आप पढ़ने को मिलेगा किधर ट्रोलिंग में आपको मिलेगा। अभी हमारे यहाँ कमेंट आपने बंद रखे हैं, अलाउद्दीन बोलेंगे, अनिलुद्दीन बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमारे समाज में सहन नहीं होता है लोगों को सेक्युलर आदमी। सर, यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, जो जब से जो इनका नाम पड़ा जितुद्दीन जो सोशल मीडिया पर, ये मैं गौर कर रहा हूँ तो इसमें 2-3 चीजें हुई। मैं डेवलपमेंट के ऊपर कोई नो डाउट, डेवलपमेंट उनका सिद्धांत है और उन्होंने किया है नो डाउट, लेकिन हम डेवलपमेंट को अगर बाजू में कर दें, जो कंट्रोवर्सी इनके सामने खड़ी हुई, जैसे केतकी चितले को अरेस्ट करवाना, उसके ऊपर FIR दर्ज कराना। केतकी चितले ने किया, पवार साहब के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया था उसने फेसबुक पर, उसके ऊपर 12 गुने दाखिल किए अलग अलग पॉलिटिशियन ने, एक वो मामला आ गया। दूसरा वो जो जिसके ऊपर मारहानि हुई थी, क्या नाम है उसका, करमुसे आनंद करमुसे, उसने क्या पवार साहब के ऊपर सरुद्दीन लिख दिया था फेसबुक पे, तो उस हिसाब से उसको जो है घर से उठवाना, फिर घर पे लाके उसको पीटना, फिर FIR दर्ज होना, सबको पता ही है। तो वो सब जो मैटर लगातार चलती आ रही है, कंट्रोवर्शियल मामला जो खड़ा हुई, तो उसमें ज़्यादा करके इसी सब मामले पर उनको जो है जितुद्दीन का नाम दिया गया। और अब जो है मामला जो भगवान के ऊपर उन्होंने जो लांछन लगाया, उससे लोग भड़क गए, ओपनली सब सोशल मीडिया पे आ गए। अभी आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि मनसे वाले जो है जो शौचालय होते हैं वहाँ पर जितेंद्र आव्हाड का पोस्टर लगा रहे हैं ताकि उसके ऊपर लोग पेशाब करें। तो यहाँ तक इस हद तक लोग चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें तो है, डेवलपमेंट बाजू में रख दी है, लेकिन कंट्रोवर्शियल जो नाम हुई है लोगों की भावनाएं, तो लोगों की ये प्रतिक्रिया को मैं नेचुरल समझता हूँ, उसमें कोई गैर नहीं है। उनको गुस्सा आया है तो गुस्सा प्रकट होगा ही। जी। और ये सभी के ऊपर हुआ है। सर, महाराष्ट्र की परंपरा यह है कि यहाँ पे जितने समाज सुधारक हुए, एक बड़ा बात विधान कर रहा हूं मैं, जितने समाज सुधारक है जिनके आप नाम लेते हैं, उनको गोबर झेलना पड़ा, पत्थर झेलने पड़े, नो डाउट। तो जो है नाम वाला वही है बदनाम, जिसका नाम नहीं, ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने गोबर फेंका, तुम्हारे ऊपर पत्थर मारे, तो हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि वो परमानेंटली बदनाम रहा। नहीं सर, आज की तारीख में जो महात्मा फुले, सर आज एक सत्यशोधक करके मराठी चित्रपट आया है, बहुत सुंदर चित्रपट है, बहुत सुंदर, उसको आप देखो। सर, उनके इतने ये किए गए, उनके ऊपर पत्थर मारे गए, उनके बीबी के ऊपर गोबर फेंका गया, उनकी प्रतिमाएं जलाई गई, उनकी अंत यात्रा निकाली गई। आप अभी बोलते उनको आरोप किया गया कि वो इंग्रज जो है उनके साइड से है। सर, ये होता रहता है, उस समय वो झेलना पड़ता है। अभी आज शायद ऐसा है कि आज की सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, कल ये सब पूरा बदल गया, लोगों को ये पसंद नहीं आया। आज 24 में नहीं 29 में अगर कुछ हुआ और सरकार प्रो ये आ गई सेकुलरिज्म, तो सर जितेंद्र सबका अभिमान का विषय हो जाएगा, लोगों के, उन लोगों के नहीं, सेकुलर लोगों के अभिमान का विषय, सेकुलर लोगों के। हाँ, मैं सबका भी हो सकता है क्या, ये बराबर नहीं। सर, हमारे महाराष्ट्र में जिनको
बहुत गालियां दी। सर मैं तो बाला साहब ठाकरे की बात करता हूँ। बाला साहब ठाकरे को जितनी गालियां मिली, जितना उनका निषेध हुआ, सर शायद ही किसी मराठी नेता का इतना ये हुआ है। पूरे देश के पत्रकार सर उनको कितना भला बुरा कहते थे। उन्होंने बोला कि मराठी आदमी के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो बोले ये संकुचित राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्र की नहीं सोचता है, अपने प्रांत की सोचता है। उनको इतना बदनाम किया गया। गोधरा कांड के बाद मोदी जी को नहीं बदनाम किया गया? कितना बदनाम किया गया। हाँ, गोधरा कांड क्यों सर, ये अपना जितुद्दीन वगैरह छोड़ो जी, ये तो झाड़ भर इनको तकलीफ हो रही है। सर मोदी साहब को तो इतना तकलीफ हुआ, शाह को तो 3.5 साल अंडर रखा था। उस समय जो उनके खिलाफ कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे थे, हाँ, तो वो याद करो ना सब किस तरह से कर रहे थे। सर देखो ये दोनों तरफ से होता है। इसको जितुद्दीन बोला, इसको जहां मौका मिलता है सब अपना अपना। जो सर जो कहीं लोक, मैं फिर से उसको भी बोला हूं कि यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम ना वदनीयम, जो लोक भावना से विरुद्ध है वो बोलो भी मत। गैलीलियो मर गया सर, दूसरी बात उसने बोला पृथ्वी गोल है, वहां के धर्मगुरु थे क्रिश्चियन, वो बोले नहीं चौकोनी है, तो उसको मार दिया। सोक्रेटिस को मार दिया। सर ऐसे कम से कम आज तक कितने लाख लोग समाज की जो धारणा है उसके विपरीत बोलने की वजह से मारे गए। सर ज्ञानेश्वर महाराज की माए बाप को खुदकुशी करनी पड़ी। उनके ब्राह्मणों ने बोला कि तभी इनकी मौज हम करेंगे अगर आप खुदकुशी करते हैं, करना पड़ा। सर तुकाराम महाराज को भी कितना छलावा किया गया। कौन सा संत है महाराष्ट्र का जिसका छलावा नहीं हुआ? मैं इसको संत नहीं बोल रहा हूँ, मगर सर ये महाराष्ट्र की रीत है कि कोई अलग विचार जो है वो हम सहन नहीं कर पाते। ये ठीक है, जितेंद्र तैयार है उसके लिए, मार खाने के लिए तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है। मेरी बात हुई, लेकिन अभी तक माफी नहीं मांगे शायद ना। नहीं, खेद और माफी में फर्क है। वो बोलता है मेरी भूमिका ऐसी है कि मैंने जो बोला वो सही है, और उसके लिए अभी तो सर परसों 12 ही बोल रहा था, कल तो वो बोला मेरे पास अभी तो 200-300 पन्ने हो गए कि जिसमें राम के बारे में क्या क्या अलग अलग वर्जन्स है, और वो भी बड़े बड़े लोगों को है। मतलब मामले को खत्म नहीं करना चाहते उसको? नहीं, खत्म की बात नहीं। वो अगर वो बोला मेरे पास पुलिस केस जैसे ही ये करेंगे, पुलिस केस हो गया दाखिल। नहीं सर, गुना दाखिल होना जी, गुना दाखिल होना और पुलिस ने उसका रूपांतर एफआईआर में करके उसको अरेस्ट करना या जामीन की प्रक्रिया करना, ये अलग बात है। वो बोला जैसे ही वो मुझे बोलेंगे मुश्किल हो जाएगी। सर फडणवीस साहब को पवार साहब ने फोन करके बोला कि ये राम के बारे में मुद्दा आप बढ़ाएंगे तो कम से कम 100 पेज ऐसे निकल आएंगे। बहुत सारे चैनल वाले उल्टे भी है ना, तुम्हारे वैसे वो भी है। फिर राम के बारे में ऐसी हालत हो जाएगी कि भाई ये राम का फेस्टिवल बाजू में रहेगा और इसके ऊपर ही चर्चा आ जाएगी। तो आप ये मामला ठंडा करो। सर मामला ठंडा किया है उन्होंने, अभी बारीक बारीक ये चल रहे हैं, मगर अभी कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। तो और ये फडणवीस साहब की भी नीति सही है कि ये मात जितनी बढ़ेंगे, सर जितने भी राम है कृष्ण है सबके ऊपर जैसे अनुकूल है वैसे प्रतिकूल भी लोग हैं। आप एक देवदत्त पटनायक करके, सब अपने दोस्तों को मैं बताता हूँ कि देवदत्त पटनायक करके एक बड़े लेखक है, उनके हिंदी और अंग्रेजी और मराठी में भी किताबें अवेलेबल है। उनकी करीबन मेरे ख्याल 50 किताबें, और मैंने 50 की 50 पढ़ी है। सर वो किताबें आप पढ़ेंगे तो ये सब का मामले का, हर एक मामले का दूसरा पहलू आपके ध्यान में है। सर मैं एक ही किताब हमारे प्रदर्शकों को बताता हूँ। आप ये जितेंद्र को इतना गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं, उनके नाम का हाँ नहीं वो ठीक है, वो जितेंद्र वगैरह छोड़ो, उसको उनके नाम का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसको, हाँ उसको जला रहे, उसकी प्रतिका वगैरह वगैरह। सर मराठी में इतिहासाचार्य V.K. राजवाड़े बहुत बड़े विद्वान बोले तो बस महाराष्ट्र में जो 10 विद्वान आज तक हुए मराठी इसमें, उसमें वो है V.K. राजवाड़े। सर उनकी एक किताब है विवाह संस्थेचा इतिहास। क्या नाम है? विवाह संस्थेचा इतिहास। इसने राम के बारे में खाली एक शब्द बोला है, शाकाहारी मांसाहारी, कुछ बाकी बोला नहीं। सर वो किताब है 120 पेज की। कितने पेज की? 120 पेज की। अब तक मैंने उसकी करीबन 50 प्रतियां मेरे दोस्त लोगों को दी है। जो मेरे से वाद विवाद करता है हिंदू संस्कृति के बारे में, मैं बोलता हूँ मुझे तुमसे झगड़ा ही नहीं करना है, मुझे चर्चा ही नहीं करनी है। ये किताब है जिसमें हर एक वाक्य, ये जैसा बोलता है ना कि ये मैंने इससे ही लिया है तुम्हारे वाल्मीकि रामायण से, और ये पन्ना है, ये पृष्ठ है, ये क्रमांक है।
वैसे उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण और पुराण नहीं उन्होंने यूज करे, बोलो पुराण काल्पनिक रहते हैं, रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथों से कम 2000 स्टेटमेंट्स ऐसे किए हैं कि एक एक स्टेटमेंट उसमें से अगर मैं भी पढ़ूं तो कर मेरी प्रतिमा जलाई जाएगी। ऐसे 2000 स्टेटमेंट है और एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो ऋग्वेद से लिया गया नहीं है, यजुर्वेद से नहीं गया, लेकिन वो बैन नहीं होना चाहिए। कैसे बैन नहीं किया, मुझे आश्चर्य लगता है। सवाल सर एक चीज और बहुत उठता है, सर लोग भी पूछते हैं कि ये लोग इस तरह के जो लोग होते हैं सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही क्यों आक्षेप करते हैं, बाकी धर्म के ऊपर बोल के नहीं दिखा सकते? सर क्रिश्चियन धर्म के ऊपर बोला जाता है जी, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर बोला जाता है, इसीलिए तो आपको ये जान लेना चाहिए कि क्रिश्चियन धर्म जो है उसमें जैसे शिया और सुन्नी मुस्लिम में है और भी उपघटक है, वो एक दूसरे के खिलाफ है सर, इतने खिलाफ है कि एक दूसरे पर हमला करे हैं, लाखों लोग मारे गए आपस शिया और सुन्नी में। हमारे यहाँ सर वैष्णव और शैव और वैष्णव में कम से कम 10-15 लाख लोग मारे गए हैं आपस में। अभी शिव भी अपना, विष्णु भी अपना, और उनके लोगों ने सर शिया सुन्नी जैसा अभी आप बोले ना क्रिश्चियन धर्म के बारे में, सर प्रोटेस्टेंट और तुम्हारे ये कैथोलिक, सर 2 लाख अलग पंथ है। प्रोटेस्टेंट सहन नहीं करते कैथोलिक को, प्रोटेस्टेंट को मारा गया है, जिंदा जलाया है कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के खिलाफ। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जीवन उदाहरण दे रहा हूँ जो मैं खुद देखा हूँ। मैं यहाँ से कल्याण जा रहा था सर, ट्रेन से, लोकल ट्रेन से, थाना से ट्रेन पकड़ा, कलवा क्रॉस किया, जैसे ही मुमरा आई लोग पत्थर फेंकने लगे ट्रेन के अंदर, और हम लोग अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, अच्छा, खूब स्पीड में, जितने नीचे पत्थर रहते हैं सब छोटे छोटे पत्थर जो रेलवे ट्रैक के, फेंकने लगे स्पीड में, और हम जो है सीट नीचे छुप गए कि कहीं खिड़की से इधर से कहीं पत्थर तो आ ही जाएगा, और स्पीड फेंक रहे खूब जोरों में। तो मोटरमैन ने क्या किया कि सर मुमरा ट्रेन नहीं रुकाया, वो मुमरा की बात कर रहा हूँ, मुमरा में ट्रेन नहीं रुकाया और चला गया सीधा दीवा। तो वहाँ पता क्या किया, मैं बाद में फोन किया मैं पुलिस स्टेशन में कि ऐसा क्यों हुआ, तो लोकल ट्रेन पे पत्थरबाजी क्यों होगी। तो उनका कहना था कि यहाँ पर एक पटाखे बजाए गए जो लक्ष्मी बम जैसा था पटाखा, वो उर्दू में मतलब लिखा हुआ था, अल्लाह के बारे में कुछ लिखा हुआ था, उसको वो पटाखा बना के वो बजाया गया। तो उनके धर्म का ये हुआ करके उन्होंने मतलब उद्वेश किया कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब हमारे कुरान के पेपर से तुमने पटाखा क्यों बनाया। मतलब उस पेपर कहीं पड़ा होगा, किसी ने पटाखा फैक्ट्री में कौन सा पेपर जा रहा, पेपर से ही लपेट के वो लोग बनाते हैं। अभी लक्ष्मी बम बजाते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है सर, उसका भी दिक्कत हो गया अभी नहीं, अभी हिंदू संगठन जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है, वही कह रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश बम नहीं फूटने, उस पटाखे का नाम ही लक्ष्मी बम रखा हुआ है। हाँ नहीं, मगर वो बंद किया, बैन किया, लेकिन उसमें कुरान, अभी आप भगवान का कोई तस्वीर पटाखे पे नहीं लगा सकते कानून से, इतना उधर तो ये मेरा कहने मतलब हाइपर है। मैं एग्जांपल इसलिए दिया कि आप जो है किसी धर्म के बारे में, हिंदू धर्म को ही क्यों हमेशा ये करते हैं। सर आप ये सोचिए कि किसी महामानव या महापुरुष उसका पुतला रहता है, उसके यहाँ अगर कुछ गलत चीज छोटी भी इतनी सी भी की तो पूरा शहर जल जाता है। ये होता है, ये सब भारतीय प्रवृत्ति है, भूमिका है। तो और इसके लिए कोई जिसका नाम कभी नहीं सुना, ऐसे देवी के यहाँ कोई गड़बड़ होती है तो पूरा शहर जल उठता है। तो ये ठीक है, तो इसको जितेउद्दीन बोल रहे लोग, तो उनकी भावना है, उनको परमिशन है। जितेंद्र आवाड़ को जितेउद्दीन बोलने का परमिशन उनको है। अगर जितेंद्र को दूसरों को ये करने का अधिकार है तो दूसरों का भी अधिकार उसको मान्य करना चाहिए, वो करता ही है। और उसके यहाँ जो लोग गए उनके ऊपर उसने कोई गुनाह दाखिल नहीं किया, करना चाहिए था, मन नहीं किया। वो बोला ठीक है, मेरे ही लोग हैं ये सब, उसकी पार्टी के लोग हैं, पहले उसके कहने से निदर्शन करते थे, अभी आनंद पानंद के कहने से निदर्शन किया, मतलब वो चेला बदल गया, अभी उधर का उधर हो गया। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ सर, इसमें दूसरा मुद्दा हमने छोड़ दिया कि उद्धव की बोलती क्यों बंद है। हाँ, दूसरे हिंदू संगठन वाले कुछ बोल नहीं रहे, उनके साथ वाले जैसे उद्धव ठाकरे, उद्धव नहीं बोल रहा है, उद्धव क्यों नहीं बोल रहा है, उसके पास जो उसकी प्रवक्ता है संजय के साथ साथ सुषमा अंधारे, सर ये इससे बकवास बोलती है। उसने कोई हिंदू का भगवान छोड़ा नहीं है जिसके खिलाफ उसने
गाली नहीं बकी है, गंदी बातें नहीं की है सर, इतनी अभद्र अश्लील और बियॉन्ड इमेजिनेशन वो बातें करती है। वो अगर वो करती है तो वो जितेंद्र को क्या बोलेगा? तो उद्धव जी के बारे में भी बोला जा रहा है, उद्धव दीन सोशल मीडिया पर वो भी नाम चल रहे हैं। नहीं, उद्धव को सर, उद्धव को मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, अभी नहीं बोल रहे करके उसके ऊपर वो भी नहीं, लग रहा है वो बोला नहीं बोला वो बात अलग है। वो सर लोग पहले पूछेंगे तुम सुषमा अंधारे को ये करो, पहले कंट्रोल करो। वो तो हिंदू धर्म के बारे में सर जितेंद्र कुछ ही बोला नहीं, एक ही मांसाहार शब्द यूज किया। ये तो भक्ति रहती है 100 गालियां हिंदू देवताओं, इसकी पुराना इतिहास है। सर राष्ट्रवादी में थी तब राष्ट्रवादी वाले भी सहन करते थे उसको, पहले रिपब्लिक या और कोई पार्टी में थी मुझे मालूम नहीं, मगर वहां भी उसकी जिंदगी ऐसी ही गई है सबको गाली देते हुए, भगवान को जी। और उसके बारे में अभी जितेंद्र के बारे में बोले एक शब्द के लिए, इसके तो 100 शब्द है उसके बारे में, तो उद्धव क्या जवाब देगा करके उद्धव गप्प है। ठीक है सर, लेकिन बहुत बोले हम, मेरे ख्याल से कितना गया 25 मिनट गया मेरे ख्याल से। लेकिन हमारा कहने मतलब एक सर हिंदू होके जो हिंदू के भावनाओं को जो ठेस पहुंचाते हैं, हिंदू होके और मुसलमान होके ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक फाइनल उदाहरण देता हूँ सर, जितेंद्र को जीतुद्दीन बोलते हैं जी, बराबर है, क्यों? क्योंकि वो टीका टिप्पणी करता है। सर शरद पवार साहब के और मेरे चाचा यदुनाथ दत्ते के एक मित्र थे, उनका नाम था हमीद दलवाई, आप जानते भी नहीं उनको। हमीद दलवाई करके थे, उनका मुस्लिम सत्यशोधक समाज करके एक संस्था थी, और मुस्लिम सत्यशोधक समाज और ये हमारे हुसैन दलवाई, हुसैन दलवाई तो ये है कांग्रेस में है, नहीं उनका नाम क्या दलवाई थे उनका, मेरा गड़बड़ हो गया कुछ, मगर वो भी सर मुस्लिम समाज के ऊपर उन्होंने कम से कम 100 एलिगेशन लगाए। ये समान नागरिक कायदा है ना, उसका समर्थन करने वाला पहला मुसलमान हमीद दलवाई, हाँ वो था। ये जो 4 ये करने का है उसके खिलाफ सर, उस सर हमीद का भी ऐसा ही मजाक सर, उसको तो मारने के लिए लाख रुपए की सुपारी दी जाती थी कि ये मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। आप बोलते हैं ना, अभी आप बोले क्या हिंदुओं के खिलाफ, हमीद दलवाई तो मुसलमान था फिर भी मुसलमानों के खिलाफ। सर उसको शरद पवार साहब ने लास्ट 1 साल अपने घर में रखा, बंगले में, रामटेक बंगले में थे मेरे ख्याल से। तुम मेरे वो हमीद दलवाई दोस्त है सर, 1 साल उन्होंने अपने घर में रखा उनको। सर वो रास्ते पे निकलते उनको मार देते थे मुसलमान, ऐसी हालत थी। तो सर कैसे है ना कि तुम जिस कुनबे में हो वही तुम समाज सुधारना करेंगे ना जी, या दूसरे कुनबे में जाओगे, हिंदू के लिए हिंदू ही सुधारना करेगा या कोई भी टीका टिप्पणी करेगा, मुसलमान करेगा तो बोलेंगे तू तो दूसरे धर्म का है। हमीद दलवाई को वो बोल रहे थे कि तुम हिंदुओं पे करना, मुसलमानों पे क्यों करता है? वो बोला मेरा धर्म जब तक मैं सुधारता नहीं हो तब तक दूसरे के धर्म में बांधने का हमारा कोई अधिकार नहीं। आज भी वो सत्यशोधक चळवळ जो है ना वो जीवंत है। तो जितेंद्र रावत जो है ये बोल के जो है कि प्रभु राम जो है उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश किया कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, जो सच्चाई सबके सामने ला रहा हूँ। नहीं, उसमें भी एक ये है कि जितेंद्र बोल रहा था तो उसको लगा कि ये राम जो है ब्राह्मणों का कर रहे हैं जी, तो ये ब्राह्मणों का नहीं है, सबका है, एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है। भगवान उस हिसाब से वो बोलते अचानक से हाँ वो बोल गया कि हम बहुजन समाज के हैं, हम क्षत्रिय लोग मांसाहार करते, तो इसमें उसको उस समय बोलते समय लगा भी नहीं कि इसका इतना बवंडर मचेगा। मचने के बाद उसने ठीक है ये किया, निकल गया तो माफी मांगो, खत्म करो, लेकिन अब उसका पुरावा दूं, उसका ये दूं, उसका वो तो सर और बढ़ाते ही जा रहे हैं ना। नहीं कैसे है ना कि सामने वाले बोल रहे हैं कि तुम क्यों बोले, तो वो अभी ठीक है बोल दिया भाई, लेके बैठा हमारे मुंह से निकल गया था, माफी मांगते हैं, खत्म। नहीं किसी धर्म याद हो तो माफी मांगते, लेकिन उसको पुरावा देना तो सर और बड़ा उसको ये काम कर रहे हैं सर, देखा जाए तो। मेरे समझ में नहीं आता आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पुरावा नहीं देना चाहिए। अगर उसने कुछ बोला है और उसके लिए 100 पेज खत्म करना चाहिए, नहीं 100 पेज है ना उसके पास पुरावे के, तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कल कोर्ट में मैटर जाता है तो बात अलग है, आप मीडिया कोर्ट में मैटर जाता रहे तो गुनेगार को जब गुनेगार बोलते हैं तो जज बोलता है कि खिलाफ प्रूफ क्या है बताओ, तो ठीक है ना, जब कोर्ट में इसका प्रूफ दे रहा है वो कोर्ट मामला जाएगा तो कल जज को दिखाओ ना, मीडिया को दिखा रहे हो। उसने टीवी में बोला
कि मैंने जो शब्द उच्चारा है मांसाहार करके, उसके लिए मैंने मतलब 100 पुरावे निकाले, वो मीडिया को देता हूँ। मतलब पुरावे का मतलब ये हो गया कि मैं जो बोला हूँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं सही बोला हूँ, और उसके लिए वो बोल रहा है कि हो गया ना सर। नहीं, वो बोल रहा है कि मैंने झूठ नहीं बोला है, मगर ये झूठ समाज को अगर सहन नहीं होता है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। क्योंकि माफी मांगना मतलब गुनाह कबूल करना। वो बोलता मैं कोई गुनाह किया नहीं है, मैंने गुनाह नहीं किया है, मैं सच बोला हूं, और आपको वो झूठ लगता है। सच झूठ की बात हमारे आपस में है, तो आपका दिल दुखा है, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी नहीं मांग। माफी मांगना मतलब गुनाह एक्सेप्ट करना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? आपके हिसाब से चलिए अपना ओपिनियन बता दीजिए खाली। हाँ, क्या माफी मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए था? नहीं, उसने खेद व्यक्त किया, काफी है, ऐसा मुझे लगता है। माफी नहीं मांगा, मैं कल बोला था माफी मांगना चाहिए, पर मुझे लगता है कि अगर उसके पास इतने पुरावे हैं, और सर मांसाहार करने नहीं करने से आदमी बड़ा या छोटा होता है, ऐसा मानते हैं आप खाते कि नहीं नॉनवेज? तो क्या आप छोटे हो गए? मैं नॉनवेज खाता क्यों नहीं, तो छोटा हो गया? मैं कोई ऐसा गलत आदमी हो गया? नहीं, आप खाओ, हम खाए, ये खाए, वो खाए, तो भगवान का क्या है? भगवान सर पूरे बंगाल में देवी माँ को बलि दिया जाता है, तो वो क्या छोटी हो गई? देवी देवी है सर। ये हमारे लोग जब कामाख्या मंदिर गए तो संजय राउत क्या बोला कि मैंने 40 रेड़े भेजे काटने को, बोला कि नहीं? 40 भैंसे रेड़े मराठी बोलते हैं, भैंसे बोलते हैं, भैंसे बोले, वो चलता है आपको? उनको भैंसा बोलना कामाख्या के मंदिर में काटने के लिए वो अपने नेताओं को बोले ना सर, भगवान थोड़ी बोले, अपने नेताओं को बोले भैंसे भेजा हूं, भैंसे मतलब वो नेता लोग को भेजा हूं। हाँ, वो भी ठीक है, आदमी है, कल तक आपके साथ थे, कल तक आप साथ थे, भगवान को आरोप नहीं लगाना। और तो फिर उनको ये बोलना चाहिए था, सर महाराष्ट्र में नहीं है, देश में पूरे एक शाक्त पंथ है, शक्ति पंथ। हाँ, मध्य मांस मिथुन, इसके ऊपर वो पूरा शक्ति संप्रदाय चलता है। और भारत में सर कम से कम कितने करोड़ लोग उसमें थे जो मध्य मांस मिथुन के। ठीक है सर, अगर मान लो इन्होंने बोला भी है, तो इस समय जो आज आस्था के विषय बना हुआ है प्रभु रामचंद्र का 22 तारीख को जो है उद्घाटन। नहीं, वो 22 तारीख सर आप भूल जाओ, 22 तारीख को कार्यक्रम है, आज पूरा देश राममय बना हुआ है। 22 तारीख को कार्यक्रम है, इसका कोई संदर्भ नहीं है। ये बोला, उससे आप आहत हो गए, तो ठीक है, खेद व्यक्त करना जरूरी है, वो खेद व्यक्त किया है, पर वो जो बोला है उसके लिए वाल्मीकि ने बोला है अभी, तो आप क्या करेंगे क्या उसका? तो मेरे ख्याल से अभी ये सवाल जो है ना, राम की और बदनामी नहीं होनी चाहिए, वो हो जाएगी इसमें। इसके लिए जो शरद पवार साहब ने फडणवीस साहब को बोला, और फडणवीस साहब ने अपने लोगों को बोला कि ये मामला भी खत्म करो। ऐसा हो गया कि कल भाजपा ने वो खत्म किया और आज मन से नहीं निकाला। हाँ, निकाला ना, ठीक है ना, उनका भी कोई कार्यक्रम रहता है ना पॉलिटिकल, तो ठीक है। फिर भी मैं लास्ट में आपका सब सुनने के बाद बोलूंगा कि जितेंद्र को खेद के बाद अगर इतना बवाल मच रहा है तो माफी भी मांगनी चाहिए, वो मांगेगा नहीं। धन्यवाद सर, अभी बस हो गया, बहुत लंबा हो गया। धन्यवाद। तो हमारा चर्चा यही था कि जितेंद्र आवाट का नाम सोशल मीडिया पर जीतुद्दीन कैसे पड़ गया और क्यों पड़ गया, क्यों लोग जीतुद्दीन के नाम ठाकरे क्यों कप है, और उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी क्यों चुप बैठे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप भी अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।